हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस जर्नी जापान ब्लॉग्स। आज के वीडियो में हम आपको हमारा टाइफून का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि जापान में टाइफून या फिर अर्थक्वेक्स या फिर कुछ भी ऐसी डिज़ास्टर आती है नेचुरल, तो क्या एक्सपीरियंस रहता है हमारा। रिसेंटली जो टाइफून आया यहाँ पे उसका नाम था मावार। टाइफून मावार। मावार तो उसका इफ़ेक्ट जो है ना, मतलब 4 कंट्रीज़ में आया था वो। हाँ, वो फिलीपींस से उधर से होते हुए आया और जो जापान का जो ओकिनावा आइलैंड है हाँ, साउथ में, वहाँ से फिर क्यूशू और फुकुओका में, फिर उसके बाद इधर टोक्यो से क्रॉस करते हुए हो गया। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको मतलब ऐसा मन में होता है ना कि जापान में अपना कोई रह रहा है तो उससे पूछें कैसे क्या मतलब एक्सपीरियंस रहता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो हमने सोचा आज ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, टाइफून नॉर्मल आता है ना तो वो हिंदी में शायद चक्रवात बोलते हैं। तो सब गोल गोल टॉर्नेडो टाइप रहता है जो घूमता है। और और जापानीज़ में ताइफू बोलते हैं उसको। टाइफू बोलते हैं जापानीज में। और उसमें वो बहुत सारी विंड और रेन लेके आता है। बहुत सारी विंड, हेवी स्पीड वाली विंड रहती है जो मतलब अ, पूरा घर उड़ जाए इतनी तेज स्पीड रहती है कुछ कुछ टाइफून में। तो इस बार जो टाइफून आया था वो डायरेक्ट टोक्यो पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन टोक्यो के पास से निकला था तो बहुत तेज़ बारिश हुई और विंड भी बहुत तेज़ थी। हाँ, बहुत मतलब कंटिन्यू 2-3 दिन तक शायद बारिश हुई थी हाँ, ना। बहुत हैवी रेन थी और स्ट्रॉन्ग विंड थी इस बार। नॉर्मली टोक्यो में इतना इफ़ेक्ट नहीं रहता है, मतलब जो मेन नेचुरल डिज़ास्टर बड़े बड़े जो आते हैं वो आइलैंड साइड ज़्यादा आते हैं। वैसे जापान भी एक आइलैंड ही है, तो वो डिपेंड करता है कि मतलब वो टाइफून जो आ रहा है तो कहाँ आ रहा है मतलब। और नॉर्मली यहाँ पे ना जैसे अर्थक्वेक हैं वो तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं टोक्यो में। तो अर्थक्वेक तो हमें मतलब आदत हो गई है, अब तो नॉर्मल लगता तो है। फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, तो अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जो भी रिसेंटली आया था उसमें मतलब 2-3 दिन तक था उसका इफ़ेक्ट, तो ऐसा पता तो था कि हाँ आने टाइफून आ वाला रहा है। है। हाँ, और फिर क्या हुआ लास्ट नाइट जब अलर्ट आया हितेश के मोबाइल में। मैं तो सो रहा था आराम से। हाँ, तो अब लेकिन नॉर्मली अब करना क्या है, वो तो आ रहा है, बाहर बारिश हो रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है। कभी कभी तो इतनी तेज़ हवा चलती है कि अंदर घर तक सुनाई देती है आवाज़। हाँ, तो ये सब तो जैसे पता था कि टाइफून आने वाला है, उसका पहले से ही पता था कि इफ़ेक्ट हो रहा है, रेनफॉल ये सब। उसका वीडियो भी कुछ लिया था, मैं अटैच कर दूँगी यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, तेज़ हवाओं के साथ बारिश, हेवी रेन। आज बताइए, टाइफून का असर हो रहा है इधर टोक्यो में भी। सब लोग अपने घरों में अंदर छुपे हुए हैं। कुछ लोग बाहर भी हैं। लेकिन जो अलर्ट आया था उसके बारे में हमको पहले से पता नहीं था। तो अलर्ट के बारे में एक्चुअली किसी को पहले से पता थोड़ी ना हाँ, होता अलर्ट है। के बारे में कुछ पता नहीं अलर्ट होता आया है। और ऐश्वर्या ने मुझे बोला, हितेश हितेश उठो, अलर्ट आ रहा है। दोनों के फ़ोन बज रहे थे ज़ोर ज़ोर से। हाँ, तो क्योंकि मुझे पहले से पता था, पहले से सबको पता था कि हाँ टाइफून आ रहा है। हाँ, तो कुछ रात के 3:30-4 बजे की बात है। अलर्ट बजे दोनों के फ़ोन में ज़ोर से। तो मतलब अभी पता तो था कि बाहर बारिश हो रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है। रात के 3:30-4 बजे दोनों के फ़ोन में ज़ोर से अलर्ट बजे। पहले मेरे फ़ोन में बजा, बाद में ऐश्वर्या के फ़ोन में बजा। हाँ, तो ऐश्वर्या बट पूछे। मेरे फ़ोन में शायद मतलब मुझे नहीं सुना है। मेरे फ़ोन थोड़ा शायद थोड़ा दूर रखा हुआ था बेड से, तो मुझे हाँ, मेरे तो फ़ोन पहले की मेरे आवाज़ फ़ोन नहीं में आई। आया इसलिए। हाँ, और मेरा पहले फ़ोन हितेश ज़ोर के ज़ोर फ़ोन से में बजे, आया ज़ोर ज़ोर से मेरा फ़ोन बजा। और और ऐश्वर्या दोनों की बोले। नींद खुल गई। फिर हाँ, मेरी तो नहीं खुली थी, मैं तो और भी नींद में था। मेरी खुली थी, तो मैंने उठाया हितेश को कि क्या अलर्ट आया, फिर जल्दी ऐश्वर्या देखो। बोले कि अलर्ट आ रहा है हितेश, जो क्या हो रहा है। अब वो अलर्ट भी आता है जापानीज में, तो ऐश्वर्या को समझ में नहीं आया इतना सब। तो बोले क्या हुआ। फिर मैंने चेक किया, फिर मैंने देख लिया कि हाँ वो लैंडस्लाइड का वार्निंग है। कि मतलब कावासाकी एरिया में हम रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जो उन्होंने वो लैंडस्लाइड का वार्निंग दिया था। और कुछ एरिया में ऐसा होता भी है तो पहले से ही प्रिकॉशन लेना पड़ते हैं, इसलिए वो वार्निंग आया था। फिर उसके 2-3 मिनट बाद ऐश्वर्या के फ़ोन में बजा था। हाँ, तो मुझे पता था, मैं सो गया वापस। मैंने बोल दिया कि कुछ नहीं अलर्ट है, छोड़ो।
तो ऐश्वर्या समझी कि मेरे कंपनी का अलर्ट है, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो मैं हाँ, कभी कभी ऑफिस के अलर्ट भी आते हैं रात में, कभी कभी पेजर पे रहता प्रोजेक्ट हूँ में तो हाँ एरर आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो नॉर्मली ऐसे अलर्ट आते रहते हैं। तो हितेश ने मुझे बोला कुछ नहीं, ऐसे ही नॉर्मल, सो तो जा मुझे लगा कंपनी का कुछ होगा। अभी मैं नींद में था भयंकर, तो मैंने सोचा सो जाऊँ, बाद में हम जाएंगे। तो वो लैंडस्लाइड का वो वार्निंग लैंडस्लाइड था। का वार्निंग का अलर्ट था कि मतलब अगर ऐसा होता है तो आप ये प्रिकॉशन ले, आप उसके हाँ, बारे में थोड़ा और इतनी चुन बदमाशी रखें। की ना, हितेश ने मुझे बताया भी नहीं और आराम से फ़ोन बंद करके सो गया कि हाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही रात नॉर्मल को है। 3:30-4 बजे किसको, तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, मतलब आईफोन का। ये तो और भी थोड़ा लो लेवल का था। मैं 2-3 साल पहले कहीं और लोकेशन पे रहता था अकेला, शादी के पहले। तो वहाँ पर मैं 13th फ्लोर पे रहता था, नहीं शायद 14th फ्लोर पे रहता था। तो वहाँ पर 14th फ्लोर पे रहने के टाइम पर वहाँ पे टाइफून का एक आया था, और वो टाइफून डायरेक्ट टोक्यो से होते हुए गया था। तो पूरा टोक्यो में इतना मतलब कुछ 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो विंड चल रही थी, हवा चल रही थी, वो पूरा घर तक आवाज़ अंदर थी, और ऐसा कभी कभी तो बिल्डिंग ऐसे डोल रही थी। तो बिल्डिंग पूरी हाँ, हिल जाती है बड़ी हाँ। बड़ी बिल्डिंग्स में। और यार मतलब किसी किसी ऐसे डिजास्टर का कोई अलर्ट आया और ये आराम से बंदा सो रहा है, बताओ। तो आदत हो गई है, क्या कर रहे हैं। हाँ, बट और एक तरह से घर में अच्छा सेफ भी ज़्यादा हुआ है। कि मुझे बताया नहीं, वरना मैं तो सो नहीं पाती शायद रात भर, क्योंकि ऐसा कोई कि लैंडस्लाइड आ सकता है यार, अपने आप को प्रिवेंट करो, तो मुझे तो शायद नींद नहीं आती फिर। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस, और ऐसा कुछ नया एक्सपीरियंस होगा तो हम आपके साथ वापस लेके आएंगे, हाँ। नया वीडियो बनाएंगे। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हाँ, नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स डाल रही हूँ मैं, तो अगर आप लोगों ने वहाँ पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके फॉलो करो, और भी आपको यहाँ के नेचर के वीडियोस और भी जो भी रील्स बनाती हूँ मैं, वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।